नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने के ऐलान कर दिए हैं, साथ ही डेट की भी घोषणा हो चुकी है। अब इन डेट्स पे अलग अलग राज्यों में, चाहे पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो या फिर गोवा, यहाँ हर जगह जो है चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में बता दें कि 5 में से 4 राज्यों में पहले से ही बीजेपी की सरकार है और एक पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। अब ऐसे में लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर चुनाव में हर पार्टी अपने दमखल झोंकते नजर आ रही है और इसी में इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान आया है, जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की जीत को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जिस तरीके से इस वक्त लहर चल रही है उसे देखकर संजय राउत डर गए हैं, घबरा गए हैं। और अब संजय राउत जहां पर जो है अब 2 नाव पर सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही पोल खुद अपने ही मुंह से खोलते नजर आ रहे हैं। और ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से चुनाव के वक्त कोई भी किसी के पल्ले में जो है नहीं रहता, कोई भी किसी के दल में नहीं। हर व्यक्ति जो है चुनाव से इस वक्त जो है वो अपना दल बदलते रहते हैं। जहां पर एक तरफ जब ममता बनर्जी महाराष्ट्र का दौरे पे गई थी अभी हाल ही फिलहाल में, तो यही संजय राउत थे जो फूल लेकर पहुंचे थे, यही संजय राउत थे जो ममता बनर्जी की तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे। अब ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से उन्हें पत्ता नहीं मिला, क्योंकि ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में राड है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। ममता बनर्जी कांग्रेस को लेकर विवादित बयान देती नजर आती है और ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र दौरे पर आई थी तो इस गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा था और कहा था कि कांग्रेस की कोई अस्तित्व ही नहीं है, सारी चीजें कही थी उन्होंने। अब ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से संजय राउत को जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं मिला, तो अब संजय राउत कांग्रेस को और राहुल गांधी को खुश करने में जुट गए हैं। और ये खुश कैसे कर रहे हैं? अब ये तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस की जो हेड है ममता बनर्जी को खुद रिसीव करने गए थे, जो उनको फूलों की माला पहनाते थे, आज वो ममता बनर्जी के विरोध में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का समर्थन चाहिए, उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए। आखिर में आप सोचोगे कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, तो आपको बता दें कि गोवा में जो है, गोवा में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी की मौजूदगी से गोवा में भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। उनका कहना था कि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी जिस तरीके से गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर पैसे खर्च करती नजर आ रही है, उस पैसे का स्रोत कहाँ है, उस पैसे का जो स्रोत है वो कहीं और से है। शिवसेना के मुखपत्र आपको बता दें कि शिवसेना नेता ने इसे लेकर आगे कहा कि कांग्रेस जो टीएमसी कांग्रेस समेत अन्य दलों में अविश्वसनीय नेताओं को शामिल कर रही है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी गोवा में जाकर जो लोग जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता उन सभी अविश्वसनीय लोगों को अपने दल में यानी अपनी पार्टी में वो शामिल करती नजर आती है। तो संजय राउत ने कहा कि ऐसा रवैया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता है। गोवा की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि सभी दलों ने राज्य को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है, यहाँ पर अपने हिसाब से ये प्रयोग कर रहे हैं और जिसका भी प्रयोग सफल हो जाएगा उसकी सरकार बनने के उम्मीद नजर आ रही है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि टीएमसी को गोवा में मौजूदगी से भाजपा को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का उद्देश्य कांग्रेस के अस्तित्व का सफाया करना है और यही समझ में आता है, लेकिन जहां पर एक तरफ बीजेपी का यह एजेंडा है कि वो कांग्रेस का सफाया करे, तो वहीं पर जो टीएमसी है यानी तृणमूल कांग्रेस है वो यही काम करती क्यों नजर आ रही है, वो भाजपा का साथ देती नजर क्यों आ रही है। अगर वो भी इसी तरीके का काम करेगी तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शोभा नहीं देगा, क्योंकि लगातार वो अविश्वसनीय लोगों को गोवा चुनाव विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने दल में यानी अपनी पार्टी में लगातार शामिल करती नजर आ रही है, जो कि उनके पर्सनालिटी के विपरीत है, ऐसा संजय राउत का मानना है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये उनकी छवि के अनुकूल है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होंगे और यहाँ सत्तारूढ़ भाजपा के साथ कांग्रेस, गोवा फ्रंट पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमत पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है मैदान में है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गोवा में होने से भाजपा को फायदा होगा,
होगा। तो ऐसे में संजय राउत को ये बात मालूम होनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर पार्टी के पास जो है ये एसेस है कि हर पार्टी अपने हिसाब से जहां पे वो चाहे वहां पर चुनाव लड़ सकती है। और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही क्यों, आम आदमी पार्टी और कई सारी और पार्टियां गोवा के विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में है। सत्ता में भाजपा है और भाजपा को टक्कर देने की लगातार कोशिश जारी है और यही कारण है कि भाजपा वापस से आएगी, ये बात संजय राउत को भी मालूम है और लगातार इसी बात की वजह से ही वो अब तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की तरफ से अब उन्हें वो भाव नहीं दिया जा रहा है जो इससे पहले मिला करता था। और ऐसे में अब वो दो नाव पर सवारी करते नजर आ रहे हैं और चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपने दल बदलने का फैसला ले लिया। जिन्हें पहले ममता बनर्जी काफी अच्छी लगती थी, पहले इस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन एक बड़ा देखने के लिए मिले, हो सकता था कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना और जो तृणमूल कांग्रेस है उनके साथ गठबंधन देखने के लिए मिले। लेकिन अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही संजय राउत का बयान सुनने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि गोवा में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी और ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर निकलकर सामने आई थी और अब यह केवल 2 सीट पर सिमट गई है और इसके पीछे की वजह गोवा में कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व नहीं होना है। उन्होंने दावा किया कि गोवा का चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है और आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे दल भाजपा की मदद करने के लिए कांग्रेस की राह में रोड़े अटका रहे हैं। यानी उनका ये मानना है कि जहां पर अलग अलग पार्टियां अपनी पार्टी का वर्चस्व कायम करने के लिए इस वक्त विधानसभा चुनाव के मैदान में गोवा में जो है देखने के लिए मिल रही है, तो वहां पर उनका यही कहना है कि कांग्रेस जो अब सीटें नहीं हासिल कर पा रही है इसके पीछे अलग पार्टी अलग दलों का जो है मौजूदगी है, क्योंकि अगर ये दल जो है कांग्रेस पार्टी के सीट या फिर वोट्स को काट रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, इनके वजह से ही भाजपा जो है जीत के करीब पहुंचने वाली है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि संजय राउत को ये बात समझ आ गई है कि भाजपा ही वापस से गोवा में सरकार बनाने वाली है और यही कारण है कि वो पहले से ही एक्सक्यूज देना शुरू कर चुके हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती भी है तो इसमें तृणमूल कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का योगदान होगा, क्योंकि कांग्रेस के वोट ये काट रहे हैं। और ऐसे में भाजपा, आपको बता दें कि बार बार वो यही बात कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इसके होने से भाजपा को फायदा होने वाला है। यानी साफ तौर पर उन्हें पता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी गोवा में और इसके लिए वो कह सकते हैं कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी थी, इसके वजह से ही भाजपा को फायदा मिला और कांग्रेस जो है सीटें नहीं जीत पाई। अब आपको बता दें कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने जो काम उन्होंने किए हैं, जो अपने वो दावे कर रहे हैं, उसी बेसिस पे विधानसभा चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में कितनी भी सारी पार्टी जो है एक जगह से चुनाव, एक राज्य से चुनाव लड़ सकती है। अब संजय राउत कांग्रेस के तरफ होने के लिए और कांग्रेस की नाकामयाबी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं अब दूसरे पार्टी पर निशाना साधते नजर आते हैं, जो कि संजय राउत की और शिवसेना की भी पोल खोलती नजर आती है। पहले उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, इसके बाद फिर अब ऐसा लग रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के साथ इनके काफी अच्छे टर्म्स है, तृणमूल कांग्रेस को लेकर काफी अच्छी बातें कही जा रही थी। जब ममता बनर्जी आ रही थी वो शरद पवार के बारे में काफी अच्छी चीजें कह रही थी, शरद पवार के साथ काफी अच्छा उन्होंने कहा, संजय राउत को लेकर उन्होंने बातें कही थी। तो ये कहा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के साथ भी इनके अच्छे तारे, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के भी ये नहीं हो पाए। अब इनके पास मौका बच गया है सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए कांग्रेस। अब यही है कि कांग्रेस में अपनी जगह वापस से बनाने के लिए, कांग्रेस में वापस से वही जगह पाने के लिए जो कि अब संजय राउत को नहीं मिल पा रहा है, वापस से जो है वो अब तृणमूल कांग्रेस के भी खिलाफ नजर आए और लगातार बयानबाजी करके ये कहते नजर आ रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के होने से गोवा में भाजपा को फायदा मिलने वाला है, जो कि सच में बड़ा ही बेतुका बयान है। साथ ही साथ उन्होंने टीएमसी पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार काफी पैसे खर्च कर रही है। विधानसभा चुनाव को देखकर पैसे जो है पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और इस खर्च को लेकर भी निरंतर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने पैसे खर्च करने के लिए कहां से आ रहे हैं, इन पैसों का जो है स्रोत कहां है। और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि इन पैसों का जो स्रोत है वो कहीं और से है, यानी कहीं और से इनका कुछ जो है तात्पर्य कहने का है। और कहीं ना कहीं अब तृणमूल कांग्रेस के खर्च किए गए पैसे से लेकर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर भी वो सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की जो मेन नेता हैं, जो वहां की बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, भी काफी ज्यादा मामलों को लेकर वोकल रहती है। वैसे में संजय राउत के इस बयान पर उनकी क्या टिप्पणी होती है, या संजय राउत के इस बयान पर, इस सवाल पर कि इतने पैसे कहां से वो विधानसभा चुनाव में जो गोवा में होने वाले हैं उसको लेकर खर्च कर रही है, वो क्या प्रतिक्रिया देती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना, ये कह सकते हैं कि संजय
राउत गोवा में किसकी सरकार बनने वाली है, गोवा में हवा किस तरफ है, हवा का रुख किस तरफ है, ये भली भांति पहचान चुके हैं। और यही कारण है कि भाजपा के चुनाव जीतने से पहले ही भाजपा की जीत की दुहाई देकर अभी से ही जो है वो एक्सक्यूज बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस होने की वजह से कांग्रेस के वोट कटेंगे और कांग्रेस के वोट कटने की वजह से भाजपा की वापस से सरकार बन सकती है, यानी बीजेपी को फायदा होने वाला है, जो साफ तौर पर गोवा में बीजेपी की सरकार का ऐलान खुद संजय राउत अपने मुंह से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।